हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और ऑनगोइंग कंटिन्यूइंग सीरीज जिसके अंदर हम डिफरेंट सोशल इश्यूज और थीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन लुक बैक इन द प्रीवियस सीरीज आल्सो, यू विल गेट एन आइडिया एंड आल्सो यू विल गेट द थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट कि उसके पीछे का सोच क्या है और उसके पीछे की सोच आपकी सोच को कैसे विकसित होने में मदद करती है। अब मेरे सामने जो ये जो आर्टिकल है, जो मेरे सामने जो लिखा हुआ है, वो है चरित्र निर्माण पर देना होगा खास ध्यान। अब इसमें दो बातें हैं। एक, चाहे फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे फिर वो स्कूल हो, चाहे फिर वो विश्वविद्यालय हो, सब कहते हैं कि हम चरित्र निर्माण यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी स्कूल और कॉलेज दिया करते हैं। तो क्या वाकई हम ऐसा कर पाते हैं? अभी हम चर्चा कर रहे थे बिफोर स्टार्टिंग द सीरीज कि कैसे अगर सड़क पे किसी को चोट लग गई हो और आपको पता है कि आप कुछ कर सकते हो तो करिए। जरूरी नहीं हर आदमी कर पाएगा। हो सकता है आप उठा ना पाओ, हो सकता है आपको उल्टी आती है, हो सकता है आपको डर लगता है देखने में, तो आप हट जाओ। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जानते हैं कि मैं यहाँ पर कारगर सिद्ध हो सकता हूँ। तो यदि आप कुछ कर सकते हैं सही और आप नहीं करते हैं, तो वो चरित्र निर्माण का ही पार्ट है। यानी अनुभूति और वेदना, यानी यानी दूसरे की प्रॉब्लम को थोड़ा फील कर पाना। ये नहीं है कि अगर आप रेड लाइट पे चल रहे हैं और आपको ट्रैफिक लाइट के ऊपर आपको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, आपको स्ट्रीट बेगर्स मिल जाते हैं, आपको स्ट्रीट चिल्ड्रन मिल जाते हैं, आपको बहुत मिलते हैं। यानी कि बात ये नहीं हो रही कि आप घर के सामान का पैसा उनको दे दो। वो चरित्र निर्माण का पार्ट नहीं है। चरित्र निर्माण का पार्ट है कि यदि आप उनको देखते हैं, ठीक है आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 5 रुपए देने में कोई हर्ज नहीं। सो दैट इज द पार्ट ऑफ यूअर सेंसिटिविटी। और ऐसा ही एग्जामिनेशन में भी है। एग्जामिनेशन में इसलिए बहुत सारे लोग एथिक्स में अच्छे आंसर लिख कर भी स्कोर ले आते हैं, लेकिन ऐसा उनके व्यवहार में नहीं देखा जाता। तो यानी ईर्ष्या, द्वेष, क्रिटिसिज्म, दूसरों की परनिंदा, झूठी प्रशस्ति, स्वार्थ, ये तो सोशल मीडिया पे पूरा है। लाइक सब्सक्राइब पूरा है। आप सब कुछ खरीदते हो और उसके बाद आप उसको चलाते हो, फिर आप जो है नैतिकता का ज्ञान देते हो। ऐसे हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जो नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उस बात से उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसके एग्जाम्पल को यदि यहाँ पर देखें हम, तो विवाह जो एक संस्था है, उसमें बदलाव आ रहे हैं, हमने बात भी की है। उसमें ठहराव की जरूरत है। आज ही का मेरा एक्सपीरियंस है। आई मेट ए बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी एंगेजमेंट हो गई। तो आई सेड वेरी वंडरफुल, ग्रेट। मैंने कहा आपको सुन मैंने कहा आपको तो आपकी शादी तो पहले भी हो सकती थी, आप तो बैंक पीओ बनते ही आपकी शादी हो जाती। तो ही स्टार्टेड स्माइलिंग और वो बोले कि जल्दी क्या है। मैंने कहा ऐसा सब लोग नहीं सोचते भाई, जल्दी है सबको, शादी की जल्दी है, करियर की जल्दी है, पैसे की जल्दी है, हनीमून की जल्दी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। और बिकॉज ही इज बिलोंगिंग टू बैंकिंग बैकग्राउंड, तो मैंने उनसे एक दो प्रश्न और भी पूछे जिनके जवाब उन्होंने, जिन बातों पर हम बात करते हैं, उन्होंने उसी दिशा में उसके उनके उत्तर दिए। एंड ही वाज अवेयर। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि भाई जो क्रेडिट है, जो स्पेंडिंग है, कायदे से जो स्पेंडिंग है वो कम हुई है। कायदे से एनबीएफसी के लोन बढ़े हैं। कायदे से पर्सनल लोन तो बढ़े हैं। तो वो भी चरित्र निर्माण का ही पार्ट है कि मुझे अगर सिंपल नहीं रहना है। मैंने देखा कि सचिन के पास 2 लाख का फोन है तो मुझे 2 लाख का फोन चाहिए। सोशल स्टेटस, एक दूसरे को देखकर उस चीज को करने की कोशिश करना, वो भी चरित्र निर्माण का ही पार्ट है। तो उन्होंने अपनी शादी का बताया एंड ही सेड दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम नहीं, मतलब ही वाज नॉट सेइंग कि ही विल नॉट अलाउ जो फियांसे है या जो पर्सपेक्टिव वाइफ है कि वो जॉब ना करे, बट ही सेड हमारा कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई जॉब ही करना है। वी लुक फॉरवर्ड कि बच्चे को आने वाले समय में समय देना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग एटमॉस्फेयर, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ सो मेनी। वो भी चरित्र निर्माण का ही एक पार्ट है। तो यानी साहित्य हो गया, संस्कृति हो गया, ये सारी चीजें हमारे चरित्र निर्माण में रोल प्ले करती हैं। एग्जामिनेशन में हमें कुछ एग्जाम्पल देने चाहिए और हमें कुछ पर्सनैलिटी से इंस्पायर भी होना चाहिए, चाहे फिर वो हमारे राष्ट्रपति हों और चाहे फिर वो बाल गंगाधर तिलक हों। तो आप ऐसा कह सकते हैं। हम अकेले क्यों हो रहे हैं, ये भी चरित्र निर्माण से जुड़ा हुआ ही एक मुद्दा है। अभी हमने जिस तरीके से हमने बात की, जो हम उपभोग करते हैं, हम वर्चुअल दुनिया में रहना चाहते हैं, चरम सुखवाद, यानी जो एक पीक कंज्यूमरिज्म आ रहा है। शादी विवाह में भी हम देखते हैं कि गाना
बजना चाहिए, डीजे होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी दिखावटी ज्यादा है। ऐसी ड्रेस पहन के आते हैं सब कि आप खुद अनकंफर्टेबल हो, लेकिन आप दूसरे को दिखाना चाहते हो कि यू आर लुकिंग स्मार्ट एंड आई डोंट नो व्हाट। तो आई डोंट बिलीव इन दैट। तो इसलिए पश्चिम की नकल तो मैं नहीं कहूंगा, पश्चिम तो हमसे आगे है। हम पश्चिम की छोटी सोच का हम पार्ट बन रहे हैं। तो जैसे अब एक हर जगह का कल्चर होता है, वो नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है। साउथ इंडिया में भी मूवीज का बहुत भयंकर इन्फ्लुएंस है। अभी रेणुकाचार्य एक मर्डर केस चल रहा है, हमने अगर ध्यान दिया हो, कर्नाटका में कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के जो एक्टर हैं उन्होंने अपनी पार्टनर के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऑफेंसिव टिप्पणी करने के कारण उन्होंने जो है उनके एक फैन को उठाकर टॉर्चर करके, बहुत बुरी तरह टॉर्चर करके, यानी कि आई कांट जस्ट एक्सप्लेन। और वो नहीं रहा, फैन नहीं रहा, मतलब अरे जब आप पब्लिक लाइफ में ही थे तो बात दूसरी है। तो इसलिए अकेले हम हो रहे हैं क्योंकि हम चिंता मुक्त जीवन शैली नहीं अपना रहे। हम रेस में जो एक पार्ट होता है उसकी तरफ हम ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। हम बेसिक जो एलिमेंट्स हमारे माता पिता और हमारे बुजुर्गों से जो हमने सीखे थे, जॉइंट फैमिली जो कल्चर था वो खत्म हुआ है। तो इसके कारण बहुत सारी चीजें बदली हैं। और आज के समय में जैसे रोज बच्चे शाम को खेलते थे पहले पार्क में, पार्क तो पहले होते नहीं थे, पहले मैदान होते थे। अब मैदान पार्क बन गए, पार्क भी नहीं बनेंगे, मुझे कहना चाहिए आप बन गए हैं आपके प्ले स्टेशन, आपके किड जोन बन गए हैं। और हर कोई चाहता है 50, 100, 200 रुपए लेके जाए और वहां पर वीडियो गेम्स खेले। तो ये अकेले रहने का एक कारण है। छोटे शहर से भी बच्चे जब आते हैं, गुड़गांव तो छोटा नहीं है, गुड़गांव में तो एक तरीके से अपने आप में एपिटोम है। तो आप खुद सोचिए कि वहां पर मॉल में जाने का मतलब है कि वीडियो गेम ही खेले जाएंगे। कहीं पर कोई नुक्कड़ नाटक नहीं चल रहा है या कहीं पर कोई ऐसा वो हैंडीक्राफ्ट वाला बात नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अकेले होने का कारण जो हमने पहले पॉइंट बोला वो है। तो इसीलिए जो अगला टॉपिक जो बोल रहा है, जैसे हार्वेस्ट की बात है और स्प्रिंग की शुरुआत की बात है, तो पहले ऐसा होता था, अभी भी हम उसको खालसा पंथ से जोड़ते हैं। बैसाखी जैसे आती है, और बैसाखी जो है वो हिंदू सोलर कैलेंडर जो न्यू ईयर है उसकी बात को दर्शाता है। सिख न्यू ईयर की भी बात करते हैं, लेकिन ये उससे पहले से है। मैं तो कहूंगा वैदिक समाज से भी इसका जुड़ा हुआ है। तो वन फेस्टिवल मैनी रीजंस फॉर सेलिब्रेशन, तो ये भी अकेलेपन को दूर करने के एक तरीके से कुछ एलिमेंट्स हैं। आपसे कोई पूछे कि आप क्या प्रमोट करोगे, तो आप कह सकते हो कि हार्वेस्ट फेस्टिवल को हम प्रमोट करेंगे, हार्वेस्ट फेस्टिवल को हम और अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करने की बात करेंगे। और बैसाखी सेलिब्रेशन तो है ही, बैसाखी है, ओणम है, पोंगल है। और हर राज्य का जैसे एक फेस्टिवल होता है, तो उस राज्य में बाकी राज्यों के फेस्टिवल भी हम करा सकते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में यदि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हो, या आप बात करते हो फीमेल एम्पावरमेंट की, या आप बात करते हो रूरल इंडिया में फीमेल को कैसे एम्पावर किया जाए, उनको कैसे कॉन्फिडेंट बनाया जाए, तो एक एग्जांपल यहाँ पर है जिसमें हनी विलेज मानपुर गांव की जो महिलाओं की जो मधुमक्खी यानी एपीकल्चर की बात है, मधुमक्खी पालन, तो ये स्वावलंबन की बात है। उत्तराखंड पहाड़ी जो क्षेत्र है ये उसका एग्जाम्पल है एक। तो यानी कि जब हमने क्वेश्चंस हैंडल किए हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हिली हिली जो स्टेट्स हैं उनके क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, उनके क्या फायदे हैं। सो आवर गोल इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एपीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, उसके साथ साथ इवन आयुर्वेदिक और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स भी हो गए। सिंपल तरीके से आप वहां पर उनको ट्रेन करके आप चीजों को जोड़ सकते हो। और उसके बाद एक उसकी कनेक्टिविटी चाहिए, उसका लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो ये एक एग्जांपल है, आगे चलिए। जैव विविधता का संरक्षण भी है मधुमक्खी पालन, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने जो ऊपर देखा तो पद्मश्री अशोक भगत जी उन्होंने ये बात लिखी है और वो ये कह भी रहे हैं। तो इंडिया तो है ही, इंडिया इज ए बायोलॉजिकली वेरी डाइवर्स कंट्री। इंडिया इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ बता रहा है कि विश्व में 5 करोड़ मधुमक्खी कॉलोनियां हैं। और आप कह सकते हैं कि 14 लाख मेट्रिक टन शहद, 14 लाख मेट्रिक टन। फिगर सोचिए आप जरा, हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते, स्विमिंग भी नहीं हो सकती उसमें, तो इतना मतलब समुद्र है ये। 14 लाख मेट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है। 15 देश इसके लिए 90% तक योगदान करते हैं। और उसमें अमेरिका है,
अर्जेंटीना है, उसके बाद यूक्रेन है, जहां पर अभी हम रशिया यूक्रेन, भारत में जो है 4 प्रकार की मधुमक्खियां पाली जाती हैं। और आप मान लीजिए कि चीन तो वर्ल्ड का इसमें भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आप कहाँ कहाँ मुकाबला करेंगे? हाँ, आपको सीखने की जरूरत है। सिर्फ ये बोलने से कि बहिष्कार करो किसी चीज का, वो सोल्यूशन नहीं है। आपको सोल्यूशन ढूंढना है। तो इंडिया में 4 टाइप की मधुमक्खी कॉलोनियां हैं, और मतलब 4 मधुमक्खियां पाई जाती हैं, 20 लाख कॉलोनियां हैं। और आप कह लीजिए 80,000 मेट्रिक टन शहद का उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ सोचना है, क्या कभी आपने ग्रास रूट लेवल के ऊपर देखा? क्या आपने कभी देखा किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस बारे में बोलते हुए देखा? तो वो बोलते हैं, लेकिन वो इसको पासिंग कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। एक पैशन या एक पागलपन नहीं है। तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, जैसे गुड़गांव ही है आपका, सोना ही है आपका, जमशेदपुर है आपका, यू नो उड़ीसा के सेंट्रल पार्ट्स हैं, तो हो तो सकता ही है। पर पॉइंट ये है कि उसको करने के लिए हमें स्वरोजगार, इवन हमारे समर्थ भाटिया उन्होंने भी मुझे एक बार बताया था कि सर, हनी स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने कहा मैं तेरे साथ हूँ। और अगर हनी की बात हो रही है तो मैं आपको ट्रेडिशनल ओरिजिनल हनी दिखाई दूं, जो कि उन्होंने मुझे दिया था, और मैंने उन्हें कहा था कि इस धंधे को शुरुआत करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आई थिंक आगे हम कुछ कर नहीं पाए। मैं तैयार था कि भाई करो कुछ, लेकिन अब वही बात है कि हुआ नहीं। तो मेरे पास प्योर हनी तो है, लेकिन मैं मधुमक्खियों के विषय में भी चाहता हूँ कि वो भी उतने ही तरीके से उनका पालन पोषण और भरण हो। आगे अगर हम देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र, यानी कि आप जब बात करते हैं तरह तरह की बीमारियों की, तरह तरह की जो रोग हैं, जो समय और बेसमय हम, मतलब इंडिया में तो खासकर आप कह सकते हो कि दुनिया भर में 5 करोड़ से ज्यादा लोग जब मिर्गी के दौरों की बात करते हैं, तो मिर्गी यानी एपिलेप्सी, तो ये उसके कॉन्टेक्स्ट में बात है, जिसमें ईईजी का रोल है। यानी आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई का भी इसमें स्कैनिंग का रोल होता है। तो लेकिन मैं उससे ज्यादा इसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही बताना चाहूंगा। इसको तो हम इसको तो हम जो है काउंट भी नहीं करते। और असमय मृत्यु की दर 3 गुना अधिक होती, जैसा कि ये है। हम यहाँ इसको कभी सोशल सोशल टैबू की तरह देखते हैं, हम इसको सोशल स्टिग्मा की तरह भी देखते हैं, और हमारे यहाँ डेडिकेटेड सेंटर्स हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। तो इंटरनेशनल लीग, यू नो इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी इस बारे में बहुत काम करती है। तो ऐसे ही कई बीमारियां हैं। यहाँ एपिलेप्सी की बात की गई है, तो डब्ल्यूएचओ का भी कहना है कि अ, ये एक तरीके से अवेयरनेस, एक तरीके से राइट अप्रोच, एक तरीके से राइट बिहेवियर, राइट मेडिसिन, तो इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत है। तो इंडिया जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे हम माइक्रो एलिमेंट्स की तरफ जाएंगे। एंड आई एम श्योर इसके लिए भी प्राइमरी से लेकर टर्शरी सेक्टर तक, जो हेल्थ सेक्टर है, और बेसिकली इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात है, ताकि ऐसे सर्कमस्टेंसेस को रोका जा सके, उसकी भी हम चर्चा सोच सकते हैं। हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं। तो पॉइंट इज विद कॉन्टेक्स्ट टू हिंदू विवाह अधिनियम जो है उसके हिसाब की बात है। कन्यादान जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा केवल सप्तपदी, यानी 7 फेरे यदि आपने ले लिए हैं, तो आपका विवाह संपन्न माना जाता है। तो लेकिन कन्यादान के विषय में भी हम कहेंगे, अगर मैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो कई बार ऐड आए हैं, जिस एड्स में दिखाने की कोशिश की गई है कि मैं क्या दान देने की चीज हूँ। या कई बार ये दिया गया है कि मैं कन्यादान, माता पिता नहीं कर रहे हैं, कन्या का दान नहीं है, क्या ये ध्यान देने की, इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन इफ वी सी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पर्सपेक्टिव, जब ऐसी परंपराओं की शुरुआत हुई, तो तब ये सिंबॉलिक होगा शुरू में, और ये एक तरीके का जेस्चर था कि फीमेल जब मेल के घर जाती है तो वो अपना घर दोनों मिलके बनाते हैं, दोनों आगे जीवन में बढ़ते हैं। एक तरीके से इंडिपेंडेंस की बात भी है। ट्राइबल कल्चर में अभी भी बिल्कुल डिफरेंट है। ट्राइबल कल्चर में ऐसा कई ट्राइबल्स में है, सेंट्रल इंडिया में है ऐसे ट्राइब्स, जहाँ पर फीमेल के घर आके मेल रहेगा। और मैट्रिलिनियल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, जिसके आसपास केरला सोसाइटी में भी हैं, जिसके आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखते हो, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे फीमेल को फ्रीडम मिलती है। बट आई एम नॉट सेइंग कि पेट्रियार्कल एलिमेंट्स हैं, नहीं, वो हैं।
बट बट द पॉइंट इज दैट कि हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर उन प्राचीन किंतु प्रोग्रेसिव आइडियाज को यदि मान लिया जाए और उनको प्रमोट किया जाए बजाय नई चीजों को इम्पोज करने के, तो हमारा बहुत अधिक सोशल विकास हो सकता है। फैशन की दुनिया का एक बदरंग चेहरा, फैशन की दुनिया की जब हम बात करते हैं तो इट्स अ वेरी परिधानों की जो बात है वो उपभोग से जुड़ी हुई है, वो उत्पादन से जुड़ी हुई है। फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज जो पहनते हैं, आम आदमी वो ड्रेस में आ जाता है। कई बार लोग एक ड्रेस पहन के दोबारा नहीं पहनना चाहते, कई बार लोग मतलब जो है आप कहो कि कपड़ा इस तरीके का होता है कि वो कपड़ा कंफर्टेबल नहीं है, वो कपड़ा पॉलिस्टर या आप कहिए कि टेम्परेचर को बढ़ा देता है बॉडी में, और साथ साथ में बहुत बार रिसाइकल नहीं हो सकता ठीक से। रिसाइकल करने में इंडिया तो बहुत आगे है, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि पुराने कपड़े दे दो बदले में आप दरी बनवा लो, पुराने कपड़े दे दो बदले में आप बर्तन ले लो। ये परंपरा रिसाइकल का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसने बहुत मदद भी की, लेकिन आजकल वो भी कोई करना नहीं चाहता, क्योंकि ऑनलाइन आ गया, फिर उसके बाद जो है फैशन आ गए, और फैशन के अंदर भी आप चाइल्ड लेबर को ले आते हैं। फिर उसके बाद अल्ट्रा फास्ट कंज्यूमरिज्म आ गया, ब्रांड्स का जमाना आ गया। सो इससे समाज में अलगाव, एक तरीके से कटाव बढ़ेगा, क्योंकि जो डिस्पोजेबल इनकम आपकी सही जगह जानी चाहिए थी वो डिस्पोजेबल इनकम आपकी यहाँ जाएगी। और ये कोई कंस्ट्रक्टिव वो नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट है, या फिर आपकी जो तिरुपुर जैसा जो हब है, या फिर आपका लुधियाना जैसा जो हब है नेटवेयर्स का, या बॉम्बे है, कलकत्ता के उधर भी है, तो वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हम बात कर रहे हैं कि फैशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डंपिंग, जब आप बाहर का प्रोडक्ट डंप होता है यहाँ, और वो प्रोडक्ट जो सस्टेनेबल या फिर जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं। लावणी इज वेरी 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 अमेजिंग। लावणी फोक आर्ट, फोक कल्चर का पार्ट है। कानपुर, देवबंद, बरेली, पीलीभीत लावणी का खास केंद्र रहा। तो लावणी गायकी, जैसे हरियाणा में रागनी, वैसे लावणी तो अखाड़े होते थे, शागिर्द होंगे, वाद्य यंत्र की पूजा होगी, उसके बाद जो है मंगलाचरण करने के बाद पटकेबाजी, गायन, नियम सब होता था। और ख्यालों और रंगों के आप जो है सब कुछ करते थे, जैसे यहाँ बता रहे हैं रवायतें, यानी क्या पीछे रहा है, हीरो हमारे जो रहे हैं ट्रेडिशनल, उनकी बातें होंगी, चित्र काव्य उसकी बातें होंगी, नायिका भेद यानी कि 12 मासा यानी 12 महीने किस प्रकार से समाज और समय बदलता है, किस प्रकार से जीवन बदलता है। तो लावणी की गायकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस एग्जामिनेशन में तो खैर पूरा डिटेल में तो नहीं आएगा, लेकिन लावणी ऑब्वियसली इज वन पॉइंट। सो जिसमें तुर्रा और कलगी, तो यानी कि इसके थीम्स हैं, जैसे लव कैन बी वन थीम, और अनुभवी लोग होते थे। पीलीभीत का एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं, तो यानी ये हमारा ओरल हेरिटेज है, ये हमारा फोक हेरिटेज का पार्ट है। लावणी का इतिहास भी लिखा गया है, और 1914 में बात हो रही है कि नारायणानंद जी के निधन के बाद लावणी की रंगत ही डूब गई। और लावणी जो है अब वही बात है कि जब अगर आप मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, या आप मान लो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इतने सारे अर्जेंट इश्यूज हैं कि यहाँ तक आदमी पहुंच ही नहीं पाते। इट इज नॉट अपीलिंग, इट इज नॉट सो मच इट इज नॉट सीन एज इम्पोर्टेंट, बट विदाउट कल्चर नो सिटी, नो स्टेट, नो नेशन कैन सर्वाइव। तो दीज थिंग्स मस्ट बी गिवन प्रायोरिटी। आप लोकल कॉलेज से बात कीजिए, लोकल प्रिंसिपल के पास जाइए, उसके बाद आप उनकी म्यूजिक डिपार्टमेंट से बात कीजिए, तो प्रोजेक्ट शुरू कराइए। और शुरू में भले आप ग्रांट मत दीजिए, सिर्फ अपना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या अपना एक सर्टिफिकेट भी देता है कि चलिए मुझे बहुत बेहद प्रसन्नता है, और ऐसा शुरू कीजिए, उससे भी 6 महीने काम चल जाएगा यदि आप करना चाहें तो। हाँ, कमिंग टू द प्लांटेशन, देखिए अब ये डाइवर्सिफाइंग प्लांटेशन है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अगर एजेंसीज को बोलते हैं कि नंबर ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज बढ़ने चाहिए दिल्ली के आसपास, तो उसमें अमलतास, गुलमोहर, चंपा और बहुनिया की बात है। फ्रूट बियरिंग ट्री जैसे बेर, जामुन, आंवला, मैंगो, इनकी बात है। अब बैन करने वाले लेकिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। विलायती की कर सब लिखते हैं, इक्लिप्टस भी सब लिख देते हैं, लेकिन सुबाबुल और लैंटाना भी इंपॉर्टेंट है। और एमसीडी जो है बेम्बू भी प्लान करके करना चाहती है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाती है, पॉलिनेशन को बढ़ाती है। एक और देखिए अभी एग्जाम्पल जो हम ऊपर अभी बात कर रहे थे ओरल हेरिटेज की, तो ये मिरज, महाराष्ट्र के सांगली जिले, सांगली वेरी 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 पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट।
और अपने खाने के लिए भी जाना जाता है, अपनी बाकी परंपराओं के लिए जाना जाता है। तो सांगली के छोटे से कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिल गया, बताइए। जीआई टैग इज अ बिग थिंग। एंड देन मिरज, तो ये एग्जांपल आपको याद रहने चाहिए। मिरज में सितार और तानपुरा दोनों ही जो है आपके इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के। और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जैसे वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे एक होता है विंड इंस्ट्रूमेंट जो हवा से चलते हैं, एक होते हैं परकशन यानी जो ताक तक जो आप ढोलक और तबला सब बजाते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स सोल हैं। तो देश के कई हिस्सों में अ, ये जाते हैं, इवन आउटसाइड इंडिया भी जाएंगे जहां जहां पर इन कला को प्रमोट किया जाएगा। कारीगर सितार, और जैसे जैसे अभी हमने ऊपर बात की, क्या हम लावणी के लिए भी ऐसा कुछ सोच सकते हैं? आप सोचिए, क्या कॉलेज के बच्चों को स्टोरी टेलिंग, हाउ टू स्पीक में लेके आके जोड़ सकते थे? और क्या उससे ऊपर जो हमने बात की मधुमक्खी पालन की, क्या उन लोगों को जब कोई चीज वो करते हैं तो क्या उनसे भी कोई उनके वहां की फोक आर्ट को उनसे जोड़ा जा सकता है? तो पंडित भीमसेन जोशी, ही वॉज अ लेजेंड फॉर इंडिया। और मैंने तो उनके कई बार सुने भी हैं, और उनका जो आप लोगों ने भी सुना होगा, नहीं सुना तो यूट्यूब पे जाइए और आप टाइप कीजिए मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो पंडित जो भीमसेन जोशी हैं, उन्होंने खुद मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो ये जो था, ये अलग अलग जो लोगों ने गाया वो सभी अपनी जगह वर्ल्ड क्लास सिंगर्स थे। तो दैट इज व्हाट वी कैन टॉक अबाउट। बाद में सोनू निगम, ए आर रहमान, जावेद अली जैसे लोगों के नाम भी यहाँ पर दिए हुए। So, continuing for the last topic that we are picking up, how women can overcome professional barriers and walk career talk. अब उसके लिए तो सामाजिक परिवेश का परिवर्तन जरूरी है, उसके लिए कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, उसके लिए पिंक स्लिप तो चाहिए बस में। लेकिन पिंक स्लिप बस से आपको प्रोफेशनल बैरियर्स नहीं पार करवाएगी। आप इतना हो सकता है कि आप कहीं काम करने के लिए जाते हो प्राइवेट फैक्ट्री में या किसी के घर में, या मेड हैं, या आप मिडिल क्लास तक अगर आप कोई कहीं जॉब करते हैं तो हो सकता है कि आप टाइम से पहुंच जाओ। लेकिन उसके आगे तो आपको स्किल चाहिए, उसके आगे आपको एक ग्रुप चाहिए, उसके आगे आपको बेनिफिशियरीज का एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। और उसमें अगेन, उसमें आज की डेट में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आ जाता है। डीसीपी चाहे तो एक वुमेन का ग्रुप बना सकते हैं, डीसीपी अलॉट कर सकते हैं। उसके बाद सेल्फ सस्टेनिंग ग्रुप्स हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो इन चीज़ों से जो अर्बन पॉपुलेशन में जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सकता है। कुछ और आप ऐड करना चाहें सचिन जी? सर, सी बुक्स को रख सकते हैं। हाँ, जहाँ पे काम करते हैं वर्क प्लेस में। ओके, मानसी। तो डेडिकेटेड एनजीओ जैसे इसी पर्टिकुलर सेक्टर में, वो बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन कर सकते हैं। हाँ, एग्री, बट एनजीओ सस्टेन कैसे करेगा? एनजीओ को भी सस्टेन करने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। तो देयर आर इश्यूज बिहाइंड एवरी इशू। तो ठीक है, बट देन दैट्स अ गुड पॉइंट। आई एम जस्ट टेलिंग यू अदर एस्पेक्ट ऑफ इट। दिव्या, आपको कुछ बताना है? सर, जो सर्विसेज होते हैं आने और जाने की, वो उन कंपनीज के थ्रू प्रोवाइड करवाई जा सकती है सेफ्टी पर्पस के लिए। ये कौन करेगा? कंपनी क्यों देंगी? कंपनी को क्या मिलेगा? कंपनी रात लेट नाइट तो उसकी मजबूरी है। एक मेल भी आएगा साथ में, और कैब में जो है सारी चीजें होनी चाहिए, और आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड कराना है, लेकिन दिन में तो ऐसा नहीं करेंगे। तो आई एग्री विद यू कि जो भी आपके पॉइंट हैं, लेकिन पॉइंट ये है, आपको हमेशा सोचना है कि वो क्यों होगा और उसके लिए कहाँ से उसका सस्टेन कैसे करेंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता ना, पुलिस अपनी गाड़ी जो है वो कंपनी में फीमेल के लिए लगा देंगे, तो पुलिस कैसे अपना काम करेगी? काम सब जगह चाहिए और सब जगह हो रहा है। But anyways, it was nice to have so many of you who are watching, and then all over India also. And let's try to move forward with clarity on different themes and topics. कोई डाउट, कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। It will be appreciated. नो सर, नो डाउट। Thank you very much for the discussion and also for taking away key words and points. We will come back again very soon with next theme, so that
वी कैन रेज आवर स्किल, कम समय में ज्यादा सोच सकें, कॉन्फिडेंस को रेज कर सकें, और अपने मन में चैन के साथ हम सक्सेस की तरफ बढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।